वाह, अब बन गई हो, सेल्फी खिंच गई हो, वीडियो बन गई हो, तो थोड़ा घर का काम भी कर लिया जाए। दीदी क्या आप घर के काम दीदी आप मुझसे बस प्लीज घर के कामों के लिए तो बिल्कुल ही मत बोला करो। और फिर है ना, मैं ये मुझसे तो होते नहीं है, क्योंकि आपको पता तो है ही ना कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और कैसी हूँ। और मुझे सिर्फ है ना दीदी सेल्फीज में और अच्छा अच्छा खाने में, बाजार का, बस इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, और बाकी घर के काम में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो कम से कम ये तो देख लिया कर कि पूरे घर का घेर का सारे काम मैं ही करती हूँ। तो दीदी आप भी तो कर लिया कर कुछ। अरे यार दीदी आप बड़े हो, कर लेते तो क्या दिक्कत है, आप हो ना अभी तो आप जिम्मेदारी संभालो, क्योंकि आप अच्छे लगते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, तू इस घर में किस लिए आई है? बहू बन के आई है? मैं इस घर में रहने के लिए आई हूँ। रहने के लिए? रह तो मैं भी रही हूँ, लेकिन मैं भी 100 काम करती हूँ घर के, और तू क्या पूरे दिन फोन में लगी रहती है? तो दीदी आपके करने के काम है वो करो ना। तो तू नहीं करेगी? नहीं दीदी प्लीज, ये जिम्मेदारी अपने होते हुए मुझे मत दो प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो खा कैसे लेती है? ओह गॉड दीदी, पता है आज सुबह से मेरे रूम का ना एसी नहीं चल रहा, तो प्लीज मैकेनिक से क्या के दिखवा दो ना, मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है आज। एसी नहीं चल रहा? हाँ। अब एसी भी हम ही ठीक कराएंगे? दीदी आप बड़े हो, आप क्यों नहीं समझते, आपकी जिम्मेदारियां हैं ये। मेरी जिम्मेदारियां हैं, तेरी भी तो इस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं नहीं है? ओह नो, फालतू की बक 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 बक, जितना कहो उतना तो तुम सुनती नहीं हो। और तू तो बहुत ज्यादा सुनती है, तुझसे कह रही हूँ थोड़ा बहुत घर का काम करवा लिया कर, वो तो सुनेगी नहीं। दीदी अपने मुंह को इस शीशे में उतारती रहेगी। वो ये शीशा नहीं है दीदी, ये माय सेल फोन। हाँ फोन है। हाँ चल तो आप मेरे साथ थोड़ा सा काम करो प्लीज। मैं अपने रूम में आराम कर रही हूँ और मैकेनिक आ जाए तो जरा उसे एसी को ठीक करवा देना। ओए जरा पहले तू, बहुत देर हो गई, बहुत प्यार से समझा यार अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? देर से प्यार से समझा रही हूँ तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है? क्या डंडे मारोगी? डंडे मार, काम तो तू डंडे मारने जैसे ही करती है, पर मैं तो पे उठाती नहीं हूँ हाथ। ऐसा है, मैं जा रही हूँ घेर पे, ही पूरे घर का काम हो जाना चाहिए, बता रही हूँ मैं। और अगर काम नहीं हुआ तो फिर तू देख लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं है। ऐसे घर थोड़ी ना चलते हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओ दीदी, इतने दूर रईस बाप से थी। खबरदार दीदी, जो तुमने मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज और बोला। क्या कर लेगी तू? क्या कर लूंगी मैं? हाँ। ये तो तुम सोचना भी मत कि मैं कर क्या लूंगी, क्योंकि मेरे बाप तक तुम्हारी पहुंचने की हिम्मत भी मत करना। हिम्मत? क्योंकि मेरे बाप ने जितना दहेज और जितना सब कुछ दिया है ना, तुम अपने ख्याल और दिमाग में ला भी नहीं सकती हो। तो 4 नौकर और ले आती, क्योंकि पिताजी मुझे तो घर का काम करना नहीं है, मुझे नौकरों से करवाना है, तो 4 नौकर और मंगा ले अपने पिताजी से। क्या कि बिल्कुल मत कर, अपने हिस्से का काम तो तुझे करना पड़ेगा। मैं कोई काम नहीं करूंगी। लग रहा है यहाँ पे, तेरा कोई नौकर नहीं है, ठीक है? मैं देवर जी से फोन करके कह दूंगी कि तुम्हारी महारानी कोई काम ना करती है। तो कह दो ना, मुझ पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? देवर जी को नहीं दिख रहा कि मेरी वाइफ काम नहीं करेगी तो मतलब नहीं करेगी? तो तू नहीं करेगी? नहीं। देख मैं तो जा रही हूँ घेर पे, मुझे घर का काम चाहिए पूरा, क्योंकि तो मैं घेर पे जाओ। जगह करूंगी तो भैया मेरे भी अंदर जान है, ठीक है ना? तुम घेर पे जाओ चाहे कहीं जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके अपने घर में अंदर काम कर ले, मैं जा रही हूँ। मैं कोई काम नहीं करूंगी, अब सुन लो या फिर सुन लो। अभी पिताजी के पास फोन मिलाती हूँ, जब मजे चढ़ाती हूँ इसके तो मेरे बाप तक पहुंचेगी। कामिनी का फोन। हेलो। हेलो पिताजी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और सब बढ़िया है घर में? जी पिताजी। पिताजी तुम बस यहाँ आ जाओ। यहाँ जाओ? हाँ पिताजी आप यहाँ आ जाओ। तो कोई बात भी तो होगी। बात पिताजी मैं तभी बताऊंगी, आप यहाँ आ जाओ अगर मेरा अच्छा चाहते हो तो। किसी ने कुछ कहा? हाँ किसी ने कुछ कहा, वही है तुम्हारी बड़ी। क्या कह रही थी? और सुनो पिताजी, उसके बारे में मुझे बोलने से पहले ना बहुत गुस्सा आ रही है। या तो आप यहाँ आ जाओ 1-2 घंटे के अंदर, और या फिर मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी। ना 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 ना, ऐसा मत करियो, मैं भी निकल रहा हूँ बस तुरंत हाथ क्या। ठीक है पिताजी, आप यहाँ आ जाओ जल्दी। ठीक है। ठीक है पिताजी नमस्ते। ठीक है। अरे 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 क्या पाड़ी बाड़ी मार के आ रहे हो क्या? तुम्हें बोलने की तहजीब और तमीज है कि नहीं? अरे बहुत है हमें। तो फिर ये क्या उल्टी बातें कर रहे हो तुम? मैंने कहा पहाड़ी मार के आ रहे हो क्या? पहाड़ी मार के आ रहे हो कि वो मार के आ रहे हो? तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो, किससे बातें कर रहे हो? हमें पता है हम किसके सामने खड़े। वैसे बताओ इस गांव में आए कौन हो तुम? हम वैसे तो हम 22 गांव के सरपंच हैं। अरे हमारा नाम क्या नाम? चौधरी तोप सिंह है। तोप सिंह? ओहो तोप सिंह जी। तुम्हारा नाम सुना सा लग रहा है। अरे तुम ऐसा तो नहीं है वो जो चक्की वाले जो है उनकी छोटी बहू के पिताजी तो नहीं है तुम? सही पहुंचे। हैं?
सही अरे है। साहब बहुत नाम सुना था तुम्हारा। अरे हमारा तो नाम वैसे भी बहुत दूर दूर तक है। बहुत नाम सुना था साहब, बहुत नाम सुना था तुम्हारा। अरे लोग बाग हमारी सलाम लेने आते हैं, सलाम ठोकने आते हैं हमारे दरवाजे पर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलती भी है ये, चलती। ऐसी बात नहीं है। जल्दी भी है। हाँ दिखाएं? अरे तो दिखाएं? ना तोप सिंह जी, एक तोप अपनी बेटी को दे के जाओ। अरे तो क्या हो गया, चौधरियों की बेटी है, अगर दे देंगे तोप तो क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी ने पूरा गांव सर पे उठा के रख लिया है। कहने का मतलब क्या तुम्हारा? हैं? ऐसी बेटी पैदा करी है तुमने? कैसी बेटी पैदा करी है? नहीं मतलब नहीं कैसी, क्या कहना चाहते हो आप ये बताओ। अरे देखो मैं बताऊं, देखो जब जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ होकर के तो वह दाएं 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 होती रहती है, पूरे घर में बर्तन फेंकते रहते हैं। जेठानी देवरानी में दोनों में ऐसी गुत्थम गुत्ता होती है, इसका कोई जवाब नहीं। उसी का तो समाधान करने आया हूँ आज मैं। हैं? हाँ। बेचारी वो देवरानी, वो तो बेचारी गांव की हैं? और वो देवरानी वो तो रही बाकी शहर की। हाँ, फिर? हैं? तो अरे शहर और गांव का भी फर्क पड़ता है। सुनो तोप सिंह जी, बकवास कम करो, जितना कह रहे हो उतना सुनो, फालतू की बकवास मत करो। और तुम्हें मतलब क्या है किसी के घर में क्या हो रहा है? हैं? हाँ। अरे भाई हमारा गांव में बर्तन फेंकते हैं तो देखते हैं, 10 लोग देखते हैं, अरे शांत तो कराना हमारा फर्ज बनता है। अरे तुम कौन होते हो शांत कराने वाले? तुम पे अपना तो कुछ हो नहीं रहा, दूसरे का शांत कराने जाओ। क्या नहीं हो रहा हम पे अपना? तुम्हारी शकल से तो ऐसा लग रहा है रड़ुआ बड़ुआ आदमी हो तुम। ऐसा तोप सिंह जी रड़ुआ है तो क्या हुआ, इसका मतलब हम इंसान नहीं है? अरे इंसान रड़ुआ आदमी क्या जाने सुख परिवार का और संसार का सुख क्या होता है। रड़ुआ आदमी तो अकेला आया, अकेला ही मर के चला जाता है। चुप रहो। अरे तुम्हारी लड़की जिस दिन से उस घर में आई है, उस घर का चौतरा बांध दिया है उसने। हैं? ऐसा है? और तुम आज तीसरे दिन इसको जागो पंपोली को उठा के चले आते हो दौड़ते हुए। बहुत देर हो गई तुम्हें बकवास करते हुए। हैं? ज्यादा बकवास करो मत, नहीं तो 2 गोलियां हैं। ये क्या कर रहे हो? 2 गोलियां हैं, हाँ ऐसी मारूंगा एक एक करके, ये समझ लो क्या? कुछ करने लायक नहीं रहोगे। क्या करने लायक नहीं रहेंगे? अरे हमने तो ये देखा है कि बेटी के यहाँ जब कोई बाप आता है तो कुछ लेके जाता है, केला है, सेब संतरा है, रसगुल्ला है, लेके जाता है, हैं? और तुम्हारा नाम तोप सिंह, तुम तोप लेके चले आते हो। हमारे कल्चर में और हमारे उसमें यही है, हमें बंदूक ही चलाना सिखाया जाता है। और सुनो, हाँ जो भी हो तुम, नाम तो हमें तुम्हारा पता नहीं है। सुक्का है नाम है हमारा। अरे होगा, ऐसे ऐसे लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। क्या? कुछ नहीं। हम्म। अब सुनो मेरी बात, मेरी बेटी के घर में बर्तन फेंके अच्छा। या मेरी बेटी कुछ भी करे, तुम्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी से जितना प्यार करता हूँ शायद तुम सोच भी नहीं सकते। मैं उसके लिए दुनिया में आग लगा सकता हूँ। और ऐठ अभी भी गई नहीं है इनकी। अरे राम राम बहन जी। राम राम भैया, राम राम। और बढ़िया? हाँ भैया बढ़िया ही। बढ़िया क्या, हमारे घर में तो दिन और रात की कलेश होती है। बहुत बहुत बर्तन फेंकते हैं तुम्हारे घर में। अब वो कलेश आ गई है तुम्हारे घर में। कौन? उनके वही छोटी वाली के पिताजी आ गए हैं, वो तोप लेके तोताते उड़ाते हुए आ रहे। तो फिर आ गए? अरे अभी मिलके उनसे ही तो मिलके आ रहा हूँ मैं। उसने जरूर फोन करा होगा, अरे। नाटक करा होगा। तुम्हें तो पता है आज तीसरे दिन तुम्हारे घर में आके टपक जाते हैं वो। और केला भेला कोई सेब संतरा लेके आने का तो नहीं, वही लेके आ जाते हैं वो। उठाए क्या? धरी उसी लेके आ जाएंगे बंदूके। कोई काम तो है नहीं उन पे, कोई काम होगा बस। चाहे बंदूक में गोली हो ना हो, लेकिन बंदूक जरूर होगी। वो तो है ही है, भैया बताओ। कुछ लोगों का दिखावा भी हो गया पर है। सुनो गलत बात है कि नहीं? अबे यार एक बात बताओ, अपनी बेटी के यहाँ आ रहे हो तो सच्चा बाचा से आओ, इज्जत से आओ, इज्जत दो, इज्जत दो, है कि नहीं? ना तो उनके इज्जत है और हाँ। ना वो किसी को इज्जत दे रहे। और सुनो ये भी नहीं समझते कि गलती मेरी बेटी की होगी ना। बेटी ने पूरा गांव सर पे उठा के रख रखा है। बेटी की तो गलती अगर चाहे 1000 हो ना, उसमें से एक भी गलती ना निकाल सके। बिल्कुल नहीं निकालेंगे। ये कह देते मेरी बेटी तो कभी गलती करती ना। वो तो ये कह देते हैं कि हमारी नजरों में तो हमारी बेटी गलती है ही नहीं बिल्कुल। हम तो भैया बड़े पछता रहे हैं ऐसे घर से रिश्ता जोड़ के। अरे मैं अपनी सुनो, इज्जत ना रखे ना दूसरे की रखे, ऐसा नंग बनाना चाहे घर में बहन आके। जी मैं बताऊं, वो तो बुढ़े मर मुल्तान गए, उनने शादी विवाह कर दी। अब क्या है कि वो जब बड़े बूढ़े तब है ये शादी विवाह हो गई। बल्कि अगर किसी की समझदारी से शादी होती तो शायद है कि ये शादी होती नहीं, मना ही कर बस देता। उसके दिमाग पे तो एक चीज चढ़ी रहती है, मैं शहर की हूँ, मैं शहर की हूँ। बताओ। अब एक बात बताओ, शहर की है तो क्या करें? भाई, अब तुझे तो- ताज में सजा दे। गांव में तो रह ही रही हो। गाँव में क्यों शादी कराई? फिर क्यों शादी भाई कर- अब हम जबरदस्ती तो करके लेके नहीं आए थे। सही बात है। नहीं भाई, खूब अच्छी बात देखा, हमारा लड़का भी देखा, हाँ, हाँ। घर भी देखा तेरे बाप ने। हाँ एक तो पूरे दिन लगी रहती है फोन में, और बताओ। सबसे बड़ी बात क्या, हमारा तो देवर ही पागल है। बैठा
तो देवर में बुद्धि ना है। पर गलत बात है ये। देवर को तो ऐसे घन चक्कर बना रखा है कि वो है ना कि विष्णु भगवान का जो चक्र होता है, यूं घुमा दिया तो यूं, यूं घुमा दिया तो यूं। और देखो सबसे बड़ी गलत बात तो तुम्हारी है इसमें, अनपढ़ को घसघुच्चा को तो ये पड़ी हुई बहू लानी नहीं थी। अरे भैया मैं खुद परेशान हूँ इस बात से। बताओ यार, वो इसके बाप ने देख के खेत के यार देख के अच्छी खासी जमीन जाते टेसू को चिपका दिया। बताओ बताओ। पर और मैंने तो जब भी मना करी थी, तो क्या कहते हैं अपने उनसे, वही मानने के लिए राजी ना होंगे। अपने उनसे मना करी थी मैंने, हाँ। तुम्हारे भैया से। अच्छा। लेकिन उन्होंने कह दिया हो रही है तो हो जाने दे, तुझे क्या है। भूत सवार था ना उस समय तो सबको भूत सवार था। हाँ। शेर की आ रही है अब धर के चाटो उसे। वही तो, चलो कोई बात नहीं, उनसे सिलट लो, घर पे चली जाओ, नहीं वो हेरा काट रहे होंगे घर पे जाके। क्या जाओ करूं, मैं तो मन कर रहा नहीं है घर जाने। जाना तो पड़ेगा, घर है अपना, बर्तन बर्तन फेंक लेंगे नहीं बात। आहा, राम राम कहाँ जा रहा है? हैं? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, पर मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू नहीं जा रहा घर पे? चो ससुर साहब आए हुए हैं तुम्हारे। है? हाँ ससुर साहब आ गए? हाँ, खातिरदारी नहीं करोगे उनकी? अरे खातिरदारी वो तो हर चौथे दिन आ जाए बा बंदूक से ले। बस तो यही, और कर ले ब्याह, पढ़ी लिखी लड़की थे। हैं? सुने, हाँ, मेरी जैसी बहू मिलेगी वरना पूरे। अरे तो जभी तो गाल कुचते हैं किनके? तुम्हारे गाल कुचेंगे तुम्हारे। हाँ? हाँ, जब बर्तन फेंके गए रोडन पे, किसके फेंकते हैं ये? हमारे तो नहीं है हैं? वो तो भाभिन के। भाभी के काय को उल्लू बना रहा है बेटा। भाभिन के बर्तन है वो, मुझे लपसी मत हमारे तो अलग है। क्या? हाँ, हम तो मस्त रह रहे हैं चक। क्या मत ले रहे हो हैं? अलग अरे है। एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर साहब जो रोज तीसरे दिन तो आ जाते हैं घर पे लड़ने के लिए, मुंडी मत हरावे। वो तो ऐसे ही आते रहे मैं। अच्छा। हाँ, घूमते रहे मैं वो। हाँ। वो ये देखते रहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हम दोनों को परेशानी तो ना है, हाँ। पैसा देने करने को आया। हाँ। और गाल कूचवे के लिए भी आ जाते हैं। ना गलत बात। देख ऐसा है, मेरे लिए मत चटावे लपसी, तेरे घर की एक एक गाथा को जानता हूँ मैं, अब का नहीं हूँ तेरे साथ, समझ में आई? वो ऐसा लग रहा हो तू मेरी बहू देख के जर तो है। तेरी बहू कौन है वो? हाँ, यही बात है। उसमें क्या है, हीरा वीरा लगना है? तू जलता है मेरे घर देख के। चुप रे, ऐसा है, हम तो तुझे एक अच्छी राह बता रहे हैं कि तू हमारे बचपन का लंगोटिया दोस्त है। तू मोर राह मत बता, चल हैं? मैं देख लूंगा, चल। हाँ, तू जा, मैं देख लूंगा, जा। और सुन, वो ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि तू मेरी बहू ते चक्कर दी गया तेरे को। भले आदमी बड़ा मूर्ख इंसान है। अगर पता पड़ गई ना, गट्टे तोड़ दूंगा। चुप। हाँ। अरे एक बात, बड़ा मूर्ख आदमी है। एक तो हम अच्छी मतलब सच्चा बाजा की बात करना, समझाने की है, और दूसरा आदमी मतलब बहू के चक्कर में ले जा रहे बातों को। फिर इतनी बात क्यों बना रहा हो? मेरे घर में कछु आ रहा सही, कोई आ रहा सही, कोई जा रहा सही, कोई परेशानी का है? भैया मैं जोड़ रहा हूँ तेरे हाथ, तेरे घर में चाहे ईंटा फेंके, चाहे रोड़ा अद्दा फेंके, चाहे तुम मारो, चाहे वो अपने ससुर मारो, चल लेकर, मुझे मतलब नहीं है। लेकर और आज के बाद कहना ही मत मुझसे, बिल्कुल मत कहियो। जा बता रहा हूँ मैं, लेकर जाना रड़ुआ बन के डोल लो खुद पूरा। कहाँ आ रही हो भाभी? घर जा रही हो, और कहाँ जाऊंगी? घर जा रही हो? और कहाँ से आ रही हो? गेर पे से आ रही। मन तो कर रहा ना वैसे घर चली जाऊं, क्यों? क्योंकि घर में रार इकट्ठी हो रही है मेरी। रार? हाँ। काहे की? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना है। अरे मैं तो सवेरे आया हूँ खेत पे, तो मुर्गा पत्तो कहाँ रहा है। अच्छा। हाँ। एक बात बताओ देवर जी, तुम अपनी बहू को समझा ना सको हैं? एक पूरा दिन फोन से लगी रहती है, आए दिन अपने बाप पर फोन करती है, घर का कोई काम नहीं करती। कम से कम तुम तो नेका समझदार हो, तुम तो गाँव के हो। बात बताओ, वो पढ़ी लिखी है, वो मोबाइल चला रही है, मोबाइल चलान दो, जींस पैंट पहन रही है, पहन दो। सही बात वो है। कुछ भी करे। मेरी बात सुनो। हाँ। बंदर के हाथ में नारियल दे दे तो सब बजा बजा के देखता है। अच्छा। हाँ। तो यानी कि हमारे हाथ में नारियल है? तुम ऐसा है, जाओ यहाँ से, तुमसे तो खैर बात ही क्या करूं। तो जो बात उनका मुझसे गुलाम। करोगी का? ए चलो तुम। हाँ, मेरी बहू से जल रहे हो सब। बेटी पिताजी आप आ गए? तो सही। प्रणाम पिताजी, आप सही है? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन ये बता तुझे ऐसी क्या परेशानी आई कि तूने मुझे हाथ के हाथ बुलाया? पिताजी परेशानी है कि मेरी जिठानी मुझे जीने नहीं दे रही। पूरा दिन मैं काम करती हूँ, ये कर वो कर वो कर वो, मतलब इतने काम बता देती है, कुछ कहने की
कि नहीं? वो कुछ नहीं कहते तेरे? वो तो बहुत अच्छे हैं पिताजी, वो तो बहुत सही है, वो कुछ नहीं कहते। तो कम से कम उन्हें ये तो समझाना चाहिए तेरे पति को, उस जेठानी को, कि तुम्हें मतलब क्या है, मेरी बहू कुछ भी करे। उनको वो नहीं, तुम समझाओगे पिताजी। वो ऐसे मैं चाहता हूँ कि सीधी आसानी से मान जाए, सीधी उंगली से घी निकल जाए, लेकिन नहीं, इनको तो आदत पड़ गई है उंगली टेढ़ी करवाने की। और पिताजी मेरी बात सुनो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उस जेठानी के साथ में ना मेरा दम घुटता है, मुझे रहना नहीं है बस यहाँ। परेशान मत हो, क्यों चिंता करती है? अरे तेरा बाप जिंदा है, तुझे किस बात की चिंता है? और मुझ पर कोई बात की कमी है? अरे किसके लिए? अकेली इकलौती बेटी है, तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? सुन, दामाद जी को बोला और दामाद जी से कह दे पूरा सामान सट्टा बटोर लो यहाँ से, और गहने जेवर जो भी है तुम्हारे सब ले लो और आराम से मेरे साथ चलो। पिताजी चिंता विंता कुछ नहीं है, बस मुझे रहना नहीं है यहाँ। अरे तुम मत रहना तो कोई कह रहा है तो से यार है। नमस्ते पिताजी। काय की नमस्ते के नमस्ते पिताजी, अब तो इतने सीधे बन के आ गए तुम लोग, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। सीधे बनने के लिए तुमने किसने डंक मार दिया? डंकी क्या मार दिया? इसको कैसे डांटा, जबकि ये कुछ करती भी नहीं है? और फिर तुम कहने की हकदार होती कौन हो? तुम इसकी सास तो हो नहीं। सास नहीं हो, लेकिन इस घर की बड़ी होने के नाते। अरे तो बड़ी हो तो अपने हिसाब की तो बात करोगी। ऐसा करो, सुनो जी, ये बेटी ऐसे नहीं रहेगी, या तो इसका हिस्सा कर दो यहाँ पे, अच्छा, या फिर ये मेरे साथ जा रही है, मैं पूरा सामान इसका जो भी है ये सब अपने साथ ले जाएगी और दामाद जी मेरे साथ ही जाएंगे। जिंदगी काटोगे इसकी? हाँ, जिंदगी काटेंगे। ठीक है, तो रुको, मैं जरा इसके पति को बुला। हाँ बुला लो, जिसको चाहे उसको बुला लो, यहाँ किसी से डर लग रहा है। तुम एक काम करो, अंदर बैठो, चाय वाय पियो, जब तक मैं जरा इसके पति को देख के लाऊं। तो मैं भैंस चरा रहे होंगे। भैंस चरा की तो बुद्धि पोहे जैसी हो गई है। सही कह रहे हो वैसे ये बात तो। अरे भैया, राम राम। राम राम भैया, तुम मिल गए, अच्छा है। ने हमारे देवर को देख लाना ने, उसके ससुर आ गए तोपसी। अरे यार बा ऊँटा कहाँ ढूंढूं है? मैं बूजी को बुलाने जा रही थी, अब पता नहीं कहाँ है वो। भैंस चराते चराते वहाँ कंची और खेले। अभी तो इसमें ये शादी हो गई है, लेकिन यार दोस्तों के साथ में कंचे मार खेलने लग जाता है। अरे ब्याह तो हो गया उसका, पर उसमें बुद्धि नहीं है। जब ही तो मैं कह रही हूँ ना कि आप चले जाओ। चलो देखता हूँ मैं, हेयर कर रहे होंगे वो। हाँ बहुत ज्यादा। मैं जल्दी बुला के ला रहा हूँ, ढूंढता हूँ। अरे बुड्ढा, ओ घंटोली, अरे हाँ यार तेरा। अरे ये एक बात बता, तू कब तक ऐसा रहेगा? बात बता जल्दी। तेरी शादी हो गई जब, देख माँ भैंसे चुंग रही है, एक आध भाज गई ना। भैंसे चुंगाता रहेगा कभी? बहुत मारी। घर की तरफ भी निगाह करेगा? बात बता है? तुम्हारे ससुर साहब आ रहे हैं, आए वो बर्तन फेंक रहे हैं बाहर। चो हाँ, कछु बात है ही का? बात हो गई वो। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है वो आए तीसरे दिन तो तुम्हारे घर में आ जाते हैं। आ जावे वो, लेकिन अब का बात है, अब का बर्तन फेंक। बात ये है कि भाई सुक्का, बात ये है कि तुझे तो पता है वो गर्म मिजाज आदमी है। तेरी बीवी ने फोन कर दिया होगा उन्हें किसी बात के लिए, तो बर्तन फेंका भागी कर रहे हैं, वो घर में हेरा कर रहे हैं, तू यहाँ डोल रहा है। चल, वो बुला रही तेरी भाभी। भाभी घर ही है? अरे वो बेचारी वहीं पे है, वही तो संभाल रही है। चल नहीं यार, मुझे पास फालतू टाइम नहीं है। तुझे बुला रही है, तू जा, मैं अपना काम देखूंगा, मैं काम करने जा रहा हूँ अपना। चल ठीक है, मैं जा जा जा। देख सुन कामनी, अब मेरी बात ध्यान से दिमाग में बिठा ले। जो भी घर में तेरी सास का कुछ जेवर फेवर तो होंगे। हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं सब कुछ ले आऊंगी। सब कुछ, गहने जेवर, जो हमारे हिस्से में खेत मकान जो भी आएगा सब ले जाएंगे। कागज है सबके होंगे, क्यों नहीं होंगे। सबके कागज बटोर के और एक बैग में रख के और पूरा इंतजाम करके, और जेवर वेवर अगर थोड़ी बहुत रकम भी हो, पैसे वैसे भी हो, सब डाल ले। ठीक है पिताजी। फिर मैं मजा चखाता हूँ मुझे। ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी, सब काम करेंगे। हाँ सब काम तैयार। आ रहे हैं देवर जी, आ रहे हैं। आओ मत आओ, यहाँ तो फैसला हो गया। आओ बिल्कुल मत आओ। पिताजी कम से कम इसे समझाते तो। हमें कैसे समझाना है? पिताजी नमस्ते। नमस्ते। अब कब तक ये बेवकूफों की तरह जिंदगी काटनी है? हाँ, कहीं ना वो भैंसे चरा रहे हो, जी करोगे तुम जिंदगी भर, और तुम पर कोई काम है ही नहीं। बात ये बात क्या है? इतनी बड़ी बात हो गई, तुम कह रहे हो बात का, तू सामान पैक कर, तू क्या मेरी शक्ल देख रही है? अरे बात तो कम से कम थोड़ा सा देवर जी तुम समझाओ। मेरी बात सुनो, ये पकड़ो डंडा, तुम पे अपने डंडे तक नहीं समझ ले। मेरी बात सुनो, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। पूछा क्यों? क्योंकि मेरी लड़की इस यहाँ नहीं रहेगी। अब क्यों यहाँ क्या उसको कुछ खा रहा है? अरे यो, तुम तो दौड़ रहे हो खाने, कोई बर्ताव करते होगे हमारी लड़की के साथ। है भाभी, सही बात है। बात सही है, भाभी से क्या पूछ रहे हो? सुनो,
सब सामान सट्टा पैक करो, जो तुम्हारे जमीन हिस्से में आ रही है वो सब जमीन के कागज इन पे नाम करवाओ और चलो मेरे साथ। ए चलो, देखो कर ले। काय को अपनी बेटी का घर बिगाड़ रहे देखो हो। रहने जी, दो भाई, रहने हम दो। तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे ज्यादा दिमाग मारने की कोशिश मत करो। हम ना तुमसे दिमाग मारना चाहते हो ना मरवाना चाहते थे। बस बात खत्म। ठीक है भाभी, कोई बात ना। देखो देवर जी मान जाओ मेरी बात, एक दिन बहुत पछताओ। अरे मान ली, तुम्हारी बात मानते आ रहा, ये दिन देखने पड़ गए इन्हें आज। मैंने बात। दुनिया का पहला बाप जे- देखा जो अपनी बेटी का घर अरे बिगाड़ा। इतनी समझदार होती तो इनको पढ़ा के लिखा के कुछ बनाती ना कि अरे इनपे जब भैंस कोई पढ़ ही चढ़वाती। नहीं, जब कोई पढ़ ही नहीं रहा तो फिर क्या करे? अरे तो वो घसखुद्दा रहेगा, कोई वो बात देर नहीं, से आएगा। कोई बात नहीं। घसखुद्दा है, इन घसखुद्दा को अब हम देखेंगे, हम दिखाएंगे ना कि व्यापार होता क्या है। इस घसखुद्दा को ही व्यापार कराऊंगा मैं, देखना तुम ऐसा है। कपड़े फपड़े तो क्या बल दोगे, तुम्हारी तो शकल ही ऐसी है, तुम तो कुछ पहना दो, लो, सुन लो। लगते अरे ऐसे कोई ही बात ना भाई, तो कोई जी तुम्हारे ससुर है, सुन लो क्या कह रहे हैं तुम्हारे मुंह पे। हाँ सही कह रहे हो। हाँ सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। ना कछु ज्यादा गंदी अरे, उसकी चुप रहो। मदद करवाओ जाओ। ठीक है भाभी, ठीक है, कोई बात ना। सामान पैक करो और जो भी इनके हिस्से में जमीन आ रही है, जायदाद आ रही है, सब भैया। इनके हिस्से में तो हम भी आ रहे हैं, हम भी चले तुम्हारे तुम साथ। काहे के हिस्से में आ रहे हो? तुम्हारा अपना करना खाना, इनका अपना करना खाना। फालतू में आ बैल मुझे मार के संग लगे घूमने आए हो। मेरे हिस्सा में तो ये बहू है। चलो जाओ तुम। जी वही देवर है हमारा, जो हमें इसे छोटा सा था ये। तो एहसान न पाला है किया, हमने। एहसान नहीं किया तुमने। कोई अपने को ऊपर एहसान नहीं करता, पाल के तुमने एहसान नहीं किया। ना पढ़ाया ना लिखाया, उसकी जमीन नहीं बढ़ते रहे तुम इतने तो जीवन तुम से। पढ़ा लेना, आप ले जाओ। मैं तो कर लूंगा तुम सब। में भी ये डिग्री फाइनल करा देना। वो तो समय तुमने निकाल दिया, इतनी वो समझदार करा होते देना तो ये तुम्हें। समय ना निकल हाँ, जाता। हाँ। पर ये है, कुल मिला के बहुत इंसान बड़े- बना दूंगा इन्हें। जानवर जो है ना, जैसे तुमने जानवर बना रखे हैं ना, जो इंसान ना खुद बना दूं। इंसान जानवर है वो कैसे इंसान बना देगा? ऐसा है, मैं तुमसे दिमाग नहीं मार रहा। तुम सामान सट्टा पैक करो, फटाफट आओ, निकल के बाहर खड़ा हूं मैं। दीदी मुझे मेरे गहने और घर के कागज और सब कुछ दे दो मेरे हिस्से का। अच्छा हाँ, तलाक दे रही है क्या? उन्हें साथ लेके जा रही हूँ तो तलाक का तो मतलब ही नहीं बनता। काम तो तू तलाक जैसे ही कर रही है, साथ भी लेके जा तुमसे रही जो है। मांग रही हूँ बस उतना करो, फालतू बकवास देख मत करो मेरी बात मुझसे। सुन, मेरे जीते जी तो मैं यहाँ से एक चम्मच तक ना ले जान दूँ। तू बात कर रही है तेरे हिस्से की, मैं ना ले जाने दूंगी भैया। जाना है तो ऐसी चली जा, मैं बिल्कुल एक चवन्नी नहीं देने वाली। अगर तुझे अपने बाप के यहाँ रहने का इतना ही शौक है और उसे भी ले जाइयो अपने गुलाम को, ठीक है? वो और क्या तुम्हारी गुलामी करने के लिए छोड़ जाऊं? अरे मैं क्या को अपनी गुलामी करवाती, तूने ही पूरा गुलाम बना रखा है। पहले तेरी गुलामी तो उससे मुझसे पहले मिल तो जाए। वो तुम्हारी ही करते थे ना, तो मैंने- तुम्हें बुरा लग रहा होगा। मेरी गुलामी कभी ना करी उसने, बल्कि हमने उसकी गुलामी करी है। आज ये दिन देखने तो पड़ गए हमें, जो हमसे जवान जोरी करता है वो है क्या ना, वो भी तेरे पीछे। काम कर, तू अंदर जा, मैं खेत पे जा रही हूँ। मैंने उनको फोन कर दिया तेरे जेठ को, वो आ रहे हैं, वो फैसला करवा देंगे, फिर चली जाइए। तुम फैसला या वो फैसला करेंगे? हम तो कोई होते नहीं है। अरे जब मैंने कह दिया वो आ जाएंगे, उनसे वो फैसला करा देंगे। हम औरतों के फैसले से घर नहीं चलते हैं, इतना ध्यान रखियो, ठीक है? जाओ, वो आ जाएंगे तो करा देंगे। अरे कामनी, क्या हुआ? कैसे देर लग रही है पिताजी इतनी? देर इसलिए लग रही है कि वो कुछ देने के लिए राजी नहीं है और वो सब ताला वाला लगा के सब चली गई है घेर पे। अच्छा, ऐसा कर, ताला तोड़ो और ताला तोड़ के सब सामान भर के और चलो। ठीक है पिताजी। चिंता मत करें, मैं देख लूंगा अपने आप बात की। पिताजी हाँ। ये गहने इसमें है और ये 5 लाख रुपए कैश मिले हैं मुझे। बैग में रख ले। ठीक है पिताजी। बहुत है, गहने सब रख लिए? हाँ पिताजी। पकड़, चलो। चल। आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो चौधरी साहब, राम राम, कहाँ जा रहे हो? हैं? जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। हम अपनी ससुराल रहेंगे हम। हैं? और क्या बउआ लेके काहे को बुद्धि खराब है अरे ये तैयारी ससुर साहब, हमारे लिए वो खुलवाएंगे फैक्ट्री। अरे खुलवाने फैक्टरा हमारे को कोलू वहाँ पे वो, अगर ना तुम भैंसा बुग्गी चलाओ तो नाक हाँ। मेरा सुक्का नहीं बोल, गिर खुलवा मुंह बंद दो। रख अपना, हैं? चलो मुंह जी। बंद रख अपना। ऐसा बोलना है। नहीं आता तो बोला मत कर। मैं जानता जाते हूँ। मैं भी तुझे समझा के गया था कि तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जहाँ है वहीं तक रहे। हाँ मैनू समझाओ, कोलू खुलवाएंगे। और अच्छा, सुन, हाँ। और नो कह रहे कि तुम्हारे लिए वो खुलवा देंगे भट्टा। अरे भट्टा खुलेगा तो सही, पर वो भट्टा पे ईंट ठापोगे। ना बाबू बिहारी आएंगे ठाप दे, काय को आएंगे बिहारी है तुम्हें? हम मालिक बन के रहेंगे। हाँ? चलो जी। चलो, काहे को दिमाग मार रहे हो गंवार लोगों से तुम? ऐसा है, अरे काय को भैया, फिर चुप घर हो। को परिवार को बर्बाद करने में लगे अरे हुए तुम आप क्यों दोनों। डिस्टर्ब करते हो हैं? बीच में? जा, 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 बहू बेटे जा, जा। दोनों। एहसास नहीं, अभी तो कुछ बर्बाद नहीं किया। हाँ।
लेकिन अब बर्बाद कर दूंगा इन्हें, इन्हें तो मैं पालूंगा। नहीं तो मतलब इन्हें बर्बाद करने में क्यों लगे पड़े? इन्हें नहीं बर्बाद करूंगा, इन्हें तो मैं पालूंगा। बर्बाद तो मैं इन्हें करूंगा जिसने हमारा इन बच्चों का हिस्सा नहीं दिया। तो एक एक इनकी घर से चीज ना बिकवा दी ना, सुई तक ना बिकवा दी, तो मेरा नाम भी। ऐसा बाप नहीं देखा मैंने कभी जन्म जिंदगी में। देखे तो कल करूँ मेरे बाप ऐसा एक लड़की का ऐसा बाप नहीं देगा परिवार को। अरे बहन जी राम राम। अरे राम राम भैया। बस कैसे उदास लग रही हो? क्या बात हो गई? अरे ये समझ लो कि लुट गई मैं तो। लुट गई? पूरे घर का सामान सट्टा जेवर पैसे सब लेके भाग गई। कौन? अपने बाप के संग। वो तुम्हारी छोटी वाली देवरानी जो है। देवरानी? अरे राम 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 राम। सही में मैं तो बहुत रोना सा आ रहा, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है इनके नाम पुलिस कंप्लेन कर दूं। बहन जी वो मिले मुझे तीनों, वो तुम्हारा देवर और वो तुम्हारी वो देवरानी है नहीं। जब वो जा रहे थे तो कम से कम तुम मुझे तो बता सकते थे। अरे तो बता क्या सकते, मुझे तो ये बता दी कि तुमसे मिल के आ रहे हैं। मुझे का ये बता दी तुमसे नहीं मिल मुझे के मिल के जा रहे होते तो इतना सारा सामान ना निकाल ले जाते। अरे बैग भर के ले गए हैं, जाने क्या क्या ले गए हैं उसमें। तो ये बताओ। समझ लो हाँ। कि तुम्हारे भैया अभी आए थे, वो बेनाम आगे 5 लाख रुपए रखे थे। अच्छा, प्लॉट खरीदना था। अच्छा, जमीन घर खरीदनी के थी। पीछे वाली वो भी ले अरे। गई, सास के गहने थे वो भी ले गई, मेरे भी ले गई, और खुद के तो खैर थे ही, वो तो ले गई जाती, कील तक छोड़ के ना गई। बताओ। और नए नए सब लत्ते भर ले गई, और कैश ले गई, और बताओ। सोना चांदी सब ले गई। वो तो तुम्हारा देवर यूं और कह रहा था कि हमारे लिए भट्टा खुलवाएंगे, कोलू खुलवाएंगे, क्या क्या कह रहा था। अरे वो तो खैर हराम खोर है, वो बताओ। पूरा जोरू का गुलाम हो रहा है। बिल्कुल हकीकत बात ना, है। सच बता और रही वो हूँ। तो बड़े भाव में चल रहे तोप सिंह है, बड़े तोप लेके मैं चल बताऊं रहे। उसका बाप एक नंबर का नंगा आदमी है। वही वो जो तो। नंगा होता है ना, वो ऐसे काम ही करवाता है अपने अब बहन क्या बेटियों से। करें, अब कोई फिर बात पे तुम्हें फिर सूझी क्या करना चाहिए इस अब ये बात घर में? का मामला है, अगर बाहर का होता ना तो अब तक मजा चखा देती मैं। अब वही तो बात है घर की। मैंने उनसे फोन करके कहा तो उन्होंने तो कह दिया कि बाहर में आन दे, ले गई ले जान दे। तो अब क्या करें? ऐसी बात नहीं तो धक्का लगेंगे भगवान, और देखना धक्का 4 दिन में धक्का खा के मेरे पास ही आएंगे, फिर बताऊंगी ना। ये मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूँ तुमसे बहन जी कि ये एक दिन तुम्हारा देवर और ये लतेरे खा के अगर यहाँ ना आवे तो मेरा नाम बदल देना, देख लेना तुम सुक्का नहीं। और बताओ क्या करें। चलो कोई बात नहीं। वैसे राम राम। कामनी, लल्ली कामनी, कपड़े लगते तो तुझे मिल गए होंगे। जी पिताजी सब कुछ साफ संभाल सफाई करवा ली तूने अपने कमरे जी की? जी पिताजी। ठीक है, तो एक काम कर, वो जो पैसे थे, पैसे और जेवरात थे, वो मुझे दे दे। देख घर में कोई चोर चक्का लगे, कोई परेशानी लगे, कोई बवाल लगे, उससे बढ़िया कि अपनी स्वच्छ जगह पे मैंने संभाल के रखवा दूँ। ठीक है पिताजी। हाँ तो लिया जा। पिताजी ये लो देखो, अच्छा अच्छा। ये 2000 की गड्डी है, हाँ, ये 500 की है, ढाई, ये सीधे 2 की गड्डी ये है। 4.5 और ये 5,20,000 हो गए। ठीक है। ठीक है पिताजी। और ये जेवर है। हाँ। ठीक है ठीक है। इसी में रख लो पिताजी। हाँ कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें रखवा दे रहा हूँ। जल्दी आना पिताजी। हाँ थोड़ी अगर देर हो जाए तो परेशान मत होइए। ठीक है पिताजी। ठीक है, अब पैसे भी सही जगह चले गए और हम भी आराम से रहेंगे पिताजी के घर। अरे है कोई घर में? कामनी? अरे जी आ गए आप? हाँ आ गए हम। हाँ क्या कह रहे थे? मैं जो कह रहा हूँ, पिताजी तो न कह रहे भट्टा खुलवाएंगे के कोलू खुलवाएंगे। 3-4 महीना है ये घर परे परे का जो काम धंधो है। कोई पीना खाओ, आराम से रहो घर पे। चिंता तो है ना, लेकिन जो है मैं जो करूँ 50,000 रुपये दबा दी थी, कछु काम फाम डाल ली तो। चलो आप चिंता मत करो, खाना खा लो और मैं कह रही हूँ पिताजी से। ठीक है? हैं? चल तो चल। ठीक है पिताजी। पिताजी वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोल। पिताजी वो इनको है ना 50,000 रुपए की जरूरत है, खुद का कोई काम वाम डालेंगे। पिताजी हाँ। वो मैं ये कह रही थी, वो तुम मतलब भट्टा वट्टा खुलवाने की कह रहे थे, उसका क्या हुआ? हाँ कोलू खुलवानी कह रहे। अरे भट्टे की क्या होगी, कोलू भट्टे यहाँ पर नहीं रहे, काम में कम है कोलू भट्टे, जो हम खुलवाएंगे, हम क्यों खुलवाएंगे? मतलब पिताजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये खुद का इनके लिए बिजनेस जो कह रहे थे आप। अरे तो भट्टाई पे तो काम करना है तो भट्टे पे तो किसी के पे भी कर लेंगे। अरे 400-500 रुपये रोज कहीं कमा लो, तमाम 4-5 भट्टे हैं गाँव में। भट्टे? लाभ खुद को मेरो। हाँ तो वो क्या तुम्हारा नहीं है कि ये घर तुम्हारा नहीं है? तू बात कर। कहने का मतलब ये है कि मतलब खुद का भट्टा खुलवा दो, ये काम थोड़ी ना करेंगे, ये तो उसको चलाएंगे। भट्टा खुल कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ है लल्ली?
पैसे का है? हाँ तुम इनको उनमें से 50,000 रुपए दे दो, ये 50,000? जिससे कि अपना हाँ। काम डाल लेंगे। अभी तो एक भी पैसा नहीं है फिलहाल, तो 10 साल बाद मिलेंगे पैसे तो तुम्हें। 5 लाख कहाँ गए? 5 लाख मैंने तो एफडी कर दी उनकी 10 साल की। हैं? 10 साल बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे मुझे। 20 साल बाद मिलेगा भट्टा फिर? 10 साल बाद उन 5 लाख के 10 लाख मिलेंगे मुझे। तो मेरा बिजनेस कब मिलेगा फिर? अरे क्या करोगे बिजनेस करके? कौन से तुमने पढ़ाई लिखाई करी है जो बिजनेस करोगे? भट्टे पे जाओ, ईंट पातो। हैं? ये कैसी बात कर रहे हो आप पिताजी? मैं एकदम सही कह रहा हूँ बेटा, अपने दिमाग में ये बात बिठाओ। भट्टे पे जाओ, ईंट पातो, 400-500 की नौकरी करो और दिन में क्या कहते हैं हमारे भैंस पोहे चराओ, दूध काढ़ो भैंसों को। और ज्यादा अगर तुम्हारा मन कर रहा है बिजनेस करने का तो बर्फ का काम कुल्फी की मैं तुम्हारे लिए कुल्फी की ढकेल खुलवा दूंगा। आराम से अपनी कुल्फी बेचो, 1 घंटी टंगवा दूंगा उसमें, बजा के पूरे गाँव में कुल्फी बेची। जा से तो हम गाँव में ही सही है फिर। तो जाओ, तुम्हें रोका किसने? वहीं सही रह रहे, बहु भैंसिया अब तो पिताजी तुमने ना गाँव के छोड़े हैं ना ना यहाँ यहाँ के के छोड़े। छोड़े। तो लल्ली तू मुझ पे क्यों गरम हो रही है? मैंने तो 10 साल की एफडी करी हो, तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारा जहाँ इच्छा हो मारो। तुम नहीं तो वही तुम्हारे लिए बिजनेस करवाएंगे। यहाँ अभी तो कोई फिलहाल बिजनेस है नहीं। अच्छा। 10 साल से पहले फिर आराम से अगर रहना है तो आराम से यही भट्टा पे काम कर लो, 400 रुपये रोज मिलेंगे, वो भी तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। अच्छा घर का राशन कहाँ से आएगा तुम दोनों को? मैं अपनी जेब से थोड़ी चुकाऊंगा। अच्छा तो वहीं सही रह रही। तो जाओ फिर वहीं जाओ, मगर तुम्हारी रास्ता बंद हो गई है, कर सड़क जाम हो गई है कि वाहन ना मिलेंगे तुम्हें, जा सकते हो। चलो आए हैं हमें समझाने। अब बता क्या करना चाहिए? अब मुझे ना मालूम, देखो मैं तो भट्टा पे जाऊंगी ना ईंट और जो पाथने। भयो सब तेरी वजह से। मेरी वजह से कुछ ना क्यों? भयो, कौन की वजह से भयो ये? तेरी सब वजह तुम्हारी वजह से भयो, मेरी वजह से कहाँ भयो? सब भयो तुम्हारी तेरी वजह से। वजह से। अगर तू वहाँ घर पे अपने डोगर को ना बुलाती, कोई बंटवारा ना करती तो आज भट्टा। मुझे का मालूम है ये डोकरा ऐसा निकल आएगा। चलो भट्टा पे फिर। मैं ना जाऊंगी भट्टा क्यों? पे। फिर कब आवेगी यहाँ? तुम चले जाओ, तुम कमा लेंगे भट्टा पे, तू क्या करेगी? मैं घर रोटी बना दूंगी। चल ठीक है, मैं ही ताप के लाऊं। चल और आप बुद्धा, हाँ तू यहाँ या रास्ते से कहाँ से आ रहा है? मैं काम करके आ रहा हूँ कहाँ? भट्टा पे। भट्टा पे कहाँ? और भट्टा पे तेरे तो जो ससुर जो है उनने तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो वो खुलवाएंगे, जो खुलवाएंगे। क्या करो? अरे सब खुलवा दो यार, सारी 5 लाख रुपया में आग लगा दी। हैं? हाँ 5 लाख रुपए में आग लगा? 1 रुपया ना मिलो। और वो तो न कह रहे कि तुम्हारे लिए भट्टा खुलवाऊंगा, कोलू खुलवाऊंगा। हाँ कह तो रहे। हैं? अब कर क्या रहा है तू भट्टे पे? ईट ताप रहा हूँ अरे तैयारी 350 रुपया में। अरे बहुत बुरा हुआ है तो यार। अरे बड़ी मट्टी खराब हैगी यार। ज्यादा बढ़िया तो यार तेरा घर ही था। यहीं रह रहा हूँ मैं। और सुन, मैं न कह रहा हूँ, तेरो पल्ले की चक्कर लगे ना है कहाँ? घर में हूँ। रह तो मैं उधर ही रह रहा हूँ, मैं तो इधर आया था ढूंढने। हाथों में न करूँ, ने भाभी तो कह दियो वो क्या हमें लेवा जाए यार। लेवा जाए? हाँ अरे सारे तुमसे कई बात है, मैं तुम्हारी तो आँख खबर कर खोल गई। दिए। तुम्हारे धूल झुक रही आंखन में। तू खबर कर दियो। खबर कर दी हो। वो अपने आप आ जाएंगी। जब हैं? हमें कहा पागल बनती वाली बात करते हो यार। सुन, हाँ। यहाँ से हाँ। वहीं बढ़िया आओ। अच्छा वहाँ भैंस चुंगारो, बकरिया चुनारो, दूध मिल लो, हर चीज मिल रही। अभी याद आ रही है। और यहाँ पे पूरी दोपहरी मनो पत्ता भट्टा पे। हाँ तो मनना पड़े भाई साहब, तो नहीं वो ससुर साहब में बात माननी पड़ेगी, उनकी बेटी से शादी 5 करी लाख है। रुपया में तो 10 रुपया ना मिलो। ना 1 रुपया मिल जाए वो तो। कह रहे जन कहाँ नोटरी लग गई, जन कहाँ जमा कर दे। और जोन मोटर जेवर मारे में पड़ी खबर उड़ती उड़ती के वो जेवरात वगैरह भी भल लाई तेरी बीवी। हाँ ले आई। हैं? हाँ, और वो भी ना दिए। पतो ही आओ है कहाँ हैं? ना। हाँ तो बेटा अब कटोरा आ भी दे रही है, बस कटोरा लेकर तो बैठोगे वो तुम्हारा। हमारे घर खबर कर दिए ने। अरे भीख मांगा ठीक है टटुआ। तो देखो ऐसा है, देखो इंसान देखो निकल तो जाता तानाशाही में अपने घर से, पर उसे ये नहीं मालूम होता है देखो धूल झुकी हुई उनकी आंखों में, चाहे कैसे भी बुद्धि पलटी गई हो। पर देखो मुझे बहुत तरस आया उनके भाई देख के। देखो तुम्हें तो तरस आ रहा है, लेकिन चलो अगर ऐसी बात है, अगर तुम कह रहे हो हाँ लिवा तो लो। मैं जाके देखूंगी, पर अभी ये पूरी कंफर्म नहीं कह सकती कि मैं उन्हें लिवा के लाऊं। हाँ। पहले उनका देखूंगी, क्योंकि तुम उसके ससुर को जानते हो, अपनी छोड़े ना किसी और की। देखो एक अगर उन्हें लिवा के लाओ तो एक वादा जरूर कराना उनसे, अगर वो लड़की यहाँ आने के लिए तैयार है उनकी बेटी तो उसे ले आना यहाँ। उसके मिजाज अगर ठंडे हो जाएंगे तभी लेके सुनो मेरी आऊंगी। बात तो सुनो, मिजाज तो ठंडे हो गए उनके, अब ठंडे करवाने की जरूरत नहीं, पर उन्हें जब लेके आओ तो उनसे एक ये वादा जरूर करके आना
कि अगर तू यहाँ हमारे घर में रहेगी तो अपने पिताजी से बिल्कुल वास्ता नहीं रखेगी, क्योंकि आने वाले समय में वो दोबारा कोई चाल खेल सकते हैं। वरना देखो मेरा तो मन नहीं कर रहा उन्हें बुलाने का, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे करे पूरे। एक बात बताओ, इस तरीके से कोई अपने घर के जेवरात सोना चांदी लेके भागता है? अरे तो चोरों वाली हरकत करी है उन्होंने। नहीं बहन जी देखो, अगर मेरे जगह पर अगर आप होती, जब तुम देखती ना उन्हें, तो तुम्हें बहुत ज्यादा वो आ जाता, बाकी में बहुत ज्यादा परेशानी में वो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम्हें भी देखो दूर लेके जाना है, तो ये तुम करना चलो, पर तुम कह रहे हो तो मैं हाँ लेवा लाओ उन्हें, देखो बिल्कुल बहुत हालत खराब होगी। दीदी आ रही है। दीदी अब भाभी नमस्ते। दीदी नमस्ते। अरे तुम दोनों दीदी पाए लाओ। ठीक है, क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने दोनों ने? है दीदी हमें माफ कर दो। माफ तो करने ही पड़ोगे ना। एक बात बताओ, तुम लोग इस तरीके से घर से आ गए, मैंने तुम लोगों से मना किया, मैं तुझसे ये कही थी कि मैं खेत पे जा रही हूँ, तू इतनी देर में वो क्या कहते हैं घर के सारे सामान सट्टे को निकाल के चली गई हैं। दीदी हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। चलो कोई बात ना है, चलो दोनों के दोनों मेरे साथ आओ। घर पे? हाँ आओ चलो। देखो तुम लोगों के बगैर ये घर नहीं था, सच बता रही हूँ। तुम मेरी देवर देवरानी है, मेरे बच्चों की तरह हो। मैंने तुम दोनों को हमेशा बेटी बेटा समझ के प्यार किया, और देवर जी तुमको तो मैं अपने बेटे की तरह समझती हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, जाओ खेत पे जाओ, वहाँ भैंसों को देखना और खेत में पानी लगाना, जाओ तुम, मैं वहीं रोटी भिजवाऊंगी। ठीक। और सुन, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, रकम भाड़ में आन दे। तुम मेरे अपने हो, तुझे मैंने देवरानी ना छोटी बहन बना के लेके आई थी मैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, काम मैं भी करूंगी, थोड़ा बहुत हाथ मेरा तू भी बटा दे करियो। नहीं दीदी, आज से मैं सारा काम मैं खुद करूंगी, आपको किसी काम की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप दीदी जैसे कहेंगी उससे ज्यादा मैं सारा काम करूंगी घर का। ठीक है ठीक है। देखिए क्या हालत बना रखी है। ठीक है दीदी। चल तेरे लिए अच्छी सी साड़ी लेके आई थी मैं, चल।